सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 105 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 5 सीट पर आगे चल रही है। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है और अब तक करीब 220 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें अब तक आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी नेक टू नेक फाइट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 105 पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी और आम आदमी पार्टी 110 पर। उधर अमन विहार से अगर बात करें तो यहां से बीजेपी आगे चल रही है। श्रीनगर की भी अगर बात करें, ललिता पार्क से भी इस वक्त खबर आ रही है कि बीजेपी यहां से आगे चल रही है। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो यहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अनामिका, रानीबाग से बीजेपी आगे चल रही है, जनकपुरी साउथ से बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों में आम आदमी पार्टी बीजेपी में टक्कर लगातार दिख रही है। आम आदमी पार्टी 110 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 105 सीटों पर आगे है। जो दावे इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा हमारे साथ कौन कौन लाइव है। कौशिक जी आप जरा मुझे बताइए, अवधेश जी कहाँ गलत हैं जब ये कह रहे हैं? ये मेरे को पता है ये पोस्टल बैलेट से, मेरे को पता है कि ये इनिशियल रिजल्ट है। हिमानी और अनामिका आपके साथ सुबह से है। मेरे को ये बताइए, आप जो कह रहे थे बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल की ऐसी आंधी चलेगी दिल्ली के एमसीडी, क्योंकि आपके और जो वो हैं अभिषेक सुधीर, वो तो गुजरात की बात ही नहीं कर रहे, हिमाचल में आपका खाता नहीं खुलेगा उसकी बात नहीं कर रहे। आप तो सब बोल रहे थे ना कि मतलब एमसीडी की बात करो, तो आप करो एमसीडी की बात। एमसीडी में इनिशियल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनिशियल रिजल्ट सिर्फ ये देखिए, एक तरफा नहीं, 7 मुख्यमंत्री। अरे तो उनके पास हैं तो वो ला रहे हैं, आपके पास एक है तो आप एक, 17 केंद्रीय, आपके पास 2 है ना, आपके पास 2 है, लगातार आपके दोनों 4 महीने से आप करप्शन में आपके डूबा हुआ पास है। 2 हैं तो आपके दोनों गए थे, उसके पास 7 है। अरे साहब, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है, इसी उपलब्धि। आप मेरे को नंबर की बात करें, आप मेरे को नंबर की आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या है? टक्कर दे रहा है बीजेपी जी। एक बार हम सुन लेते हैं कि शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं। जरा बीजेपी आगे है, इसका मतलब बीजेपी का वोट शेयर 15 वर्षों में घटा नहीं है। इसका मतलब कि जनता ने बीजेपी के अंदर अपना विश्वास जताने का काम किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि हमने सेवा की है 15 वर्ष। अब जनता के ऊपर निर्भर है, 1-2 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी स्टेटमेंट है, देखिए एंटी इनकम्बेंसी, यस नुपुर, यस आई हैव शहजाद विद मी। शहजाद, तो शहजाद पूनावाला को अनामिका यहाँ पर सुन रहे थे, और वो ये कह रहे हैं कि अभी बस थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी, और नेक टू नेक फाइट देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये एक तरफा ऐसी हवा बना दी गई थी अवधेश जी की, जैसे बीजेपी है ही नहीं। इस बार बिल्कुल पलट होने वाला है, बीजेपी 50-60 पे अटक जाएगी। और मैं तो अमेज्ड हूं कि बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगना फील हो गया, शुरू हो गया था दिल्ली के जितने भी नेता हैं कि भाई हम तो खत्म हो, लेकिन जनता ने बता रहे भाई, जनता का वर्ड इज गोइंग टू बी द फाइनल वर्ड। इनिशियल रिजल्ट बता रहा भाई टक्कर है। टेलीविजन पर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि एमसीडी तो आपको जा रही है, बाकी 2 हमको आ रही है। बताइए, तो यहां तक हो गया था। लेकिन मैं, आप देखिए, ओखला से अभी सारे चैनल आपके अलावा भी दिखा रहा है कि ओखला से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये मैसेज, तो ये एक बड़ा मैसेज है कि ओखला से कैसे बीजेपी आगे जा रही है। तो ऐसे कई, अभी इस चुनाव में मुझे लगता है कि इस चुनाव में कोई जीतेगा कौन हारेगा मैं अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये चुनाव, चूंकि आप बाकी को मिला के देखिए, तो जो केजरीवाल एक तरफा नहीं बनाई गई थी, एक तरफा तो केजरीवाल की वो हवा बोली जा रही थी, जनता में नहीं, जनता ने केजरीवाल की कौशिक जी को लाइए, कौशिक जी बोलिए। केजरीवाल जी की छवि आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खराब करने की कोशिश की थी। पिछले 4 महीनों से लगातार भ्रष्टाचारी पार्टी बताने की कोशिश की थी। जनता ने सारे साम दाम दंड सब कुछ आपने झोंक दिया। इतना पावर लगाने के बावजूद यदि ये नतीजे दिख रहे हैं, इसे आप कमजोर मान रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अरे भाई, तो 3/4 की बात थी ना, फिर अभी थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए ना, अभी इंतजार कीजिए। देखिए, अगर नहीं, आम आदमी पार्टी अगर 2/3 3/4 नहीं जीतती है, तो ये उसके दिल्ली सरकार के क्रियाकलापों पर भी एक प्रश्न चिन्ह होगा। डायरेक्ट मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज है, और साथ ही साथ ये भी एक मैसेज होगा कि ये जो डायरेक्ट है मॉडल की बात हो रही है, वह दिल्ली में भी पहले की तरह स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इसको आप देखिए, क्योंकि दिल्ली केंद्र है सर, आपका दूसरा दिल्ली आपका मेन केंद्र है। यहाँ से आज आप निकल नहीं सकते, आज आप इससे देखिए। अवधेश जी की ये बात ठीक है, जरा लेटेस्ट नंबर्स देख लीजिए। 120 हो गया है बीजेपी, आम आदमी पार्टी 120, बीजेपी 110। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कौशिक जी, जो अरविंद केजरीवाल का बना रहे थे ना, समझना पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा कि अभी तक आपको लड़ना, मेरे को तो एनालाइज करना, मैं तो कर रहा हूं।
आप जो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल है, दिखाई तो बिल्कुल जो झाड़ू लग रही है वो नहीं हो रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। What you were saying, संजीव जी, एक पार्ट आपके सारे नेताओं को समझना पड़ेगा, झाड़ू एक नहीं लग पार्टी रही को इतना है। डिफेंड और जो अवधेश जी ने कहा, इस दिस क्या ये आपकी दिल्ली सरकार के ऊपर भी इंप्रेशन है? बिल्कुल है, कहीं नहीं, बिल्कुल है। दिल्ली सरकार को